नमस्कार दोस्तों, 6 मई की ताज़ा तहरीन खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अब डरा रही है कोरोना की रफ्तार, मई के पहले 4 दिन में ही हो चुकी है करीब 500 लोगों की मौत। नीट और जेईई परीक्षा की तारीख घोषित, जुलाई में होंगी दोनों परीक्षाएं। कोरोना संकट से निपटने के लिए उद्धव सरकार का बड़ा प्लान, नई योजनाओं पर ब्रेक। लॉकडाउन में फंसे यूपी के नागरिकों के लिए राहत भरी खबर, यूपी सरकार ने आसानी से घर पहुंचने के लिए शुरू की ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। दिल्ली में 7.10 रुपए लीटर महंगा हुआ डीजल, पेट्रोल के दाम भी बढ़े। सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना हुई तो उस क्षेत्र को सील कर देंगे केजरीवाल। छत्तीसगढ़ में शराब की होम डिलीवरी शुरू, 5 लीटर तक खरीद सकते हैं ऑनलाइन। प्रवासी मजदूरों को गांव वापस भेजने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने बंद की सुनवाई, कहा सरकार उठा रही है कदम। लॉकडाउन के बीच भारत की बड़ी तैयारी, 64 फ्लाइट से वापस लाएंगे 14,000 से अधिक लोग। केवल 3 राज्य वसूल रहे मजदूरों से रेल किराया, बाकी राज्य खुद उठा रहे खर्चा, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का दावा। पहली बड़ी खबर, अब डरा रही है कोरोना की रफ्तार, मई के पहले 4 दिन में ही हो चुकी है करीब 500 लोगों की मौत। कोरोना वायरस की रफ्तार मई के पहले हफ्ते में ही अप्रैल की तुलना में बहुत ज्यादा रफ्तार पकड़ चुकी है। 1 मई से लेकर 5 मई के बीच में 13,106 नए मामले सामने आ चुके हैं। आज केंद्र सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश इस बीमारी के मरीजों की संख्या 46,433 हो गई है, जिसमेमें 12,727 लोग ठीक हो चुके हैं और कुल एक्टिव केस 32,138 है। अभी तक 1,568 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटे में देश भर में 195 लोगों की मौत हुई है और कुल 3,900 नए मामले सामने आए हैं। तो बीते महीने इन्हीं तारीखों में कुल 2,200 के करीब मामले सामने आए थे। अब इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कोरोना रफ्तार बीते 1 महीने में कितना गुना तेज हो चुकी है। वहीं बीते 4 दिनों में लगभग 500 लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरी बड़ी खबर, नीट और जेईई परीक्षा की तारीख घोषित, जुलाई में होंगी दोनों परीक्षाएं। नीट और जेईई की परीक्षा का इंतजार कर रहे छात्रों का इंतजार अब खत्म हो गया है। सरकार ने इन दोनों परीक्षाओं की तारीख की घोषणा कर दी है। सरकार की तरफ से घोषित की गई तारीख के मुताबिक देश भर में नीट 2020 परीक्षा 26 जुलाई को ली जाएगी। इसके अलावा जेईई 2020 की परीक्षा 18 से 23 जुलाई के बीच होगी। जेईई एडवांस परीक्षा अगस्त में ली जाएगी और उसके लिए तारीखों की घोषणा बाद में होगी। गौरतलब है कि हर साल लाखों स्टूडेंट्स मेडिकल और इंजीनियरिंग अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए नीट और जेईई मेन जैसी परीक्षाओं में शामिल होते हैं। इस बार कोरोना के कारण बदले हालात के मद्देनजर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी 2020 और जेईई मेन 2 में पहली बार कुछ ढील भी दी है। सभी अभ्यर्थियों को इन परीक्षाओं के लिए पहले से भरे गए एग्जाम सिटी का विकल्प बदलने का मौका दिया गया। तीसरी बड़ी खबर, कोरोना संकट से निपटने के लिए उद्धव का बड़ा प्लान, नई योजना पर ब्रेक। देश में कोरोना संकट की मार सबसे ज्यादा महाराष्ट्र पर पड़ी है। कोरोना लॉकडाउन और सबसे ज्यादा संक्रमित मरीजों के मिलने की वजह से राज्य की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हुआ है। लिहाजा इस संकट से निपटने के लिए महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने अपने बड़े खर्चों में कटौती का ऐलान किया है। साथ ही राज्य सरकार ने नई विकास परियोजना और नई भर्तियों पर कुछ दिनों के लिए रोक लगा दी है। असल में उद्धव सरकार ने कोविड-19 संकट के चलते बने आर्थिक हालात से निपटने को लेकर महाराष्ट्र के लिए उद्धव योजना तैयार की है। राज्य सरकार ने खर्चों में कटौती के लिए कई प्रस्ताव दिए हैं। कोरोना संकट से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार जारी योजनाओं की समीक्षा कर रही है और प्राथमिकता के आधार पर यह तय कर रही है अमुक योजना चलेगी या अभी उसे स्थगित या रद्द किया जाएगा। जिन योजनाओं को कैंसिल करना होगा वो तमाम विभाग इसके बारे में राज्य सरकार को 31 मई तक जानकारी देंगे। चौथी बड़ी खबर, लॉकडाउन में फंसे यूपी के नागरिकों के लिए राहत भरी खबर, यूपी सरकार ने आसानी से घर पहुंचने के लिए शुरू की ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। लॉकडाउन पार्ट 3 की शुरुआत के साथ साथ अभी सरकार का जोर अब अपने नागरिकों को उनके घर पहुंचाने पर है। देश के अलग अलग राज्यों में यूपी के नागरिक फंसे हुए हैं क्योंकि लॉकडाउन के कारण वो अपने घर नहीं आ सकता है। मजदूरों और अन्य नागरिकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये आ रही है कि अपने राज्य के अधिकारियों से कैसे संपर्क करें और घर वापसी की प्रक्रिया क्या है।
कई राज्यों में तो घर वापसी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए यूपी के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी, लेकिन अब यूपी के नागरिकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। यूपी सरकार ने अब नागरिकों को घर पहुंचाने के लिए ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत की है। ये सुविधा सिर्फ यूपी के ही नागरिकों के लिए नहीं है, बल्कि अगर किसी अन्य राज्य का नागरिक यूपी से अपने मूल राज्य में जाना चाहता है तो वो भी ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। पांचवी बड़ी खबर, दिल्ली में 7.10 रुपए लीटर महंगा हुआ डीजल, पेट्रोल के दाम भी बढ़े। देश की राजधानी दिल्ली में डीजल 7.10 रुपए लीटर महंगा हो गया है और पेट्रोल के दाम में भी 1.67 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली सरकार द्वारा पेट्रोल पर मूल्य वर्धित कर यानी वैट 27% से बढ़ाकर 30% और डीजल पर वैट 16.75% से बढ़ाकर 30% करने के फैसले के बाद राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल और डीजल के दाम में भारी बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में मंगलवार को पेट्रोल का दाम बढ़ाकर 71.26 रुपए प्रति लीटर हो गया है, जबकि डीजल की कीमत 69.39 रुपए प्रति लीटर हो गया है। दिल्ली में पेट्रोल के बिल्ड अप प्राइस पर गौर करें तो बेस प्राइस या आधारभूत कीमत 27.96 रुपए प्रति लीटर है। इस पर किराया 32 पैसे जोड़ने के बाद डीलर को 28.28 रुपए प्रति लीटर की दर से पेट्रोल मिलता है। इसके बाद उत्पाद कर 22.98 रुपए लीटर और डीलर का कमीशन 3.56 रुपए लीटर और वैट 16.44 रुपए लीटर जोड़कर पेट्रोल की कीमत देश की राजधानी दिल्ली में 71.26 रुपए लीटर हो गई है। छठी बड़ी खबर, सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना हुई तो उस क्षेत्र को सील कर देंगे केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि आज दिल्ली में कुछ दुकानों पर अव्यवस्था देखी गई। मुख्यमंत्री ने कहा, आज मुझे थोड़ा दुख हुआ कि कुछ दुकानों पर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा। इससे वो अपने और अपने परिवार का नुकसान कर रहे हैं। अगर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया तो दुकानों को बंद करने से पीछे भी नहीं हटेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर हमें किसी क्षेत्र से सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना और दूसरी मानदंडों के उल्लंघन के बारे में पता चलता है तो हमें उस क्षेत्र को सील करना होगा और वहां दी गई रियायतों को वापस लेना पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से कहा, मास्क पहने बिना घर से बाहर न निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, अपने हाथों को लगातार साफ करते रहें। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पूरे देश को 3 जोन में बांटा गया है। सातवीं बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में शराब की होम डिलीवरी शुरू, 5 लीटर तक खरीद सकते हैं ऑनलाइन। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने शराब प्रेमियों की सहूलियत और शराब दुकान में भीड़ कम करने के लिए शराब की होम डिलीवरी शुरू कर दी है। शराब के शौकीन अब मोबाइल ऐप और वेबसाइट के माध्यम से शराब खरीद सकते हैं। प्रदेश सरकार ने शराब की होम डिलीवरी की व्यवस्था ग्रीन जोन एरिया में शुरू की है। एक ग्राहक एक बार में 5 लीटर तक का ऑनलाइन ऑर्डर करवा सकता है। होम डिलीवरी की सेवा के लिए ग्राहक को 120 रुपए चुकाने होंगे। अधिकारियों ने बताया, राज्य की शराब दुकानें छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कोऑपरेशन द्वारा शराब की आपूर्ति की व्यवस्था की शुरुआत की गई है। यह व्यवस्था वर्तमान में ग्रीन जोन में शुरू हो गई है। आठवीं बड़ी खबर, प्रवासी मजदूरों को गांव वापस भेजने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने बंद की सुनवाई, कहा सरकार उठा रही कदम। प्रवासी मजदूरों को उनके गांव भेजने की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई बंद कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारें इस दिशा में कदम उठा रही है। याचिकाकर्ता ने अभी भी सभी लोगों को घर वापस लौटने का मौका न मिलने की शिकायत की। राज्य सरकारों की तरफ से मजदूरों से 15% किराया लिए जाने की बात भी कही, लेकिन कोर्ट ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नाम की संस्था के जयदीप छोकर ने प्रवासी मजदूर को वापस भेजने की मांग वाली याचिका दाखिल की थी। इस पर सुनवाई करते हुए 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि क्या इन मजदूरों को वापस भेजने की कोई योजना बनाई जा रही है। इस बीच सरकार ने मजदूरों को वापस भेजने की अनुमति देते हुए आदेश जारी किया था कि इस बीच सरकार ने मजदूरों और वापस भेजने की अनुमति देते हुए आदेश जारी कर दिया। ट्रेन और बसों के जरिए एक राज्य से दूसरे राज्य में मजदूरों को भेजा जाना शुरू हो गया। आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने जब यह मामला सामने लगा तो जजों ने कहा, आपने याचिका में जो मांग की थी वह पूरी हो चुकी है। सरकार ने मजदूरों को उनके घर भेजे जाने की इजाजत दे दी है। मजदूरों को वापस जाना शुरू भी हो गया है। इस पर जवाब देते हुए याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने कहा है कि अभी इस प्रक्रिया में कई कमियां नजर आ रही है। 9वीं बड़ी खबर, लॉकडाउन के बीच भारत की बड़ी तैयारी, 64 फ्लाइट से वापस लाए जाएंगे
14,000 से अधिक लोग। कोरोना वायरस की महामारी के कारण अन्य देशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने एक बड़ी योजना तैयार की है। इसके तहत विदेशों में फंसे 14,800 लोगों को वापस लाने के लिए आने वाले सप्ताह तक कम से कम 64 फ्लाइट्स संचालित की जाएगी। इस योजना की शुरुआत बुधवार से होगी। विशेष उड़ानें अमेरिका, कुवैत, फिलीपींस, बांग्लादेश, ब्रिटेन, सऊदी अरब, मलेशिया और संयुक्त अरब अमीरात को भेजी जाएंगी। इनमें से अधिकांश उड़ानें एयर इंडिया द्वारा संचालित की जाएंगी। लोगों को वापस लाने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी कड़ाई से पालन किया जाएगा और इन विशेष फ्लाइट्स में 200 से 300 यात्रियों को ही बैठने की इजाजत दी जाएगी। 10वीं बड़ी खबर, केवल 3 राज्य वसूल रहे मजदूरों से रेल किराया, बाकी राज्य खुद उठा रहे खर्चा। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों और छात्रों के आवागमन को अनुमति दी है। राज्य सरकारों के अनुरोध पर विशेष श्रमिक ट्रेनें चलाई गई है। इन ट्रेनों में सफर के लिए मजदूरों के टिकट के पैसे लेने के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। इस बीच केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दावा किया है कि मजदूरों का रेल किराया राज्य सरकार भर रही है। उन्होंने कांग्रेस पर इस मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया। मजदूरों से रेल किराए की सच्चाई, सभी राज्य सरकारें मजदूरों के रेल किराए का पैसा भर रही है। केवल महाराष्ट्र, केरल और राजस्थान सरकारें नहीं दे रही। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।